फॉर्मेलिटी बंद करो, चेक कराओ वो लड़का है कि लड़की है कि ट्रांस वुमेन है कि ट्रांस मैन है, अच्छे से पहले चेक कराओ, फिजिकल साइकोलॉजी सबका टेस्ट कराया जाए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे मेरे बाप हो। जहाँ तक हमने सुना और अपने कम्युनिटी के बच्चों से कि उनके साथ रेशमा जी गरिमा गृह में जो बाहर से आई हुई लड़कियां होती हैं उनसे वो पैसे लेती हैं और पैसे ले करके उसकी सर्जरी के लिए आगे भेजते। जो पैसे नहीं देते हैं उनका काम आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से। वो जहाँ भी कैबिनेट में जा रहा है तो कहीं भी जा रहा है तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रपोजल्स गए हैं। मतलब सब अंदर ही अंदर चला जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं। एग्जैक्टली और कोई मार रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि सरकार हमारे लिए अगर कुछ अच्छा 1% भी सोच रही है तो रेशमा प्रसाद जैसे लोग वो सब काम गलत करके उसको खत्म करने के रास्ते में आ रहे हैं। सुमन जी, कितना घपला करती हैं आप लोग ये बोर्ड बना के? हम लोग कोई घपला नहीं कर रहे हैं। हम लोगों तक करता कौन है ये देखिए। आप अगर डायरेक्ट इस तरह से बात कीजिएगा तो अभी तक हमको इस विषय में कुछ नहीं पता, मगर जहाँ तक हमने सुना और अपने कम्युनिटी के बच्चों से कि उनके साथ रेशमा जी गरिमा गृह में जो बाहर से आई हुई लड़कियां होती हैं उनसे वो पैसे लेती हैं और पैसे ले करके उसकी सर्जरी के लिए आगे भेजते। जो पैसे नहीं देते हैं उनका काम आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, जो यहाँ के बच्चे हैं। तो ये तो मेरे कान तक भी आई और हम जानते भी जिनका काम रुका हुआ। तो आप एक बोर्ड की मेंबर हैं, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो होती है आपकी, उसमें आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, पहले तो ये आप जो कह रहे तो अच्छा सवाल है। बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसके बारे में हम लोगों को कोई कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने काम में जो निजी काम है उसमें भी व्यस्त रहते थे। और बोर्ड का जो ये हो रहा था तो रेशमा हम लोग को कभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि अभी मीटिंग है, आज मीटिंग है, आप आइए। तो हम लोगों को कभी इस विषय में पता भी नहीं किसी, जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी मैंने कल्याण बोर्ड जो भी होता है मंथली उसकी मीटिंग होती है, रिपोर्ट होती है, जितने मेंबर उसमें होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, तो फिर मीटिंग तो उसको दिखानी पड़ती होगी ऑडिट की, वो कैसे करती है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अब इधर लगातार पिछले 2 महीने से मीटिंग हो रही है। पिछले साल 2-3 साल पहले जब से बोर्ड का गठन हुआ उसके बाद ये हमारी मुश्किल से 2 मीटिंग में हम लोगों को शामिल कराया गया था। हम लोगों ने बात भी करी थी इस विषय पे, मगर कोई जवाब नहीं मिला था। तो अब जाकर के हम लोग भी इस विषय पर थोड़ा सशक्त हुए, बात कर रहे हैं, तब जाके अभी से जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें हम वहाँ जा पा रहे हैं। डिम्पल जी, आपका क्या कहना है? बोर्ड में आप भी हैं जी, कितना घपला चल रहा है बोर्ड में? देखिए, बोर्ड से तो कहीं भी घपला नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम आपको यही बोलेंगे, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड का जब गठन हुआ था तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उसके साथ में 5 ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी रखा गया था, ताकि किन्नरों के विषय में अगर कुछ भी डेवलपमेंट की बात हो या फिर किसी भी तरीके के प्रपोजल्स को बनाया जाए उनके डेवलपमेंट के लिए, इस कारण उनकी राय लेने के लिए 5 मेंबर्स को रखा गया था जो कि टीसी कम्युनिटी से ही थे। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 मीटिंग्स हुए, उसके बाद फिर मीटिंग ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद समाज कल्याण विभाग से हम लोगों ने बातचीत भी की कि मीटिंग की बैठक की जाए, हम लोगों को बात करना है, मुद्दा करना है, मुद्दे। लेकिन आपने ये मुद्दे सब देखे, इसको तो आप वहाँ उठा सकती हैं, क्यों नहीं उठाया आपने? नहीं, अभी बैठक ही नहीं हो रही ना, बैठक ही नहीं हो रही। जो डायरेक्टर हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे सचिव हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, जो मंत्री महोदय के पास टाइम नहीं है। मंत्री महोदय आपके मदन सहनी है जी। हाँ। तो जब किसी के पास टाइम ही नहीं है, मीटिंग ही नहीं, बैठक ही नहीं हो रही, अगर किसी भी बात को हमको करना है तो उसके लिए एक जगह बैठना जरूरी है। अब सोच लीजिए, मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, 19 जो विभाग हैं जो अभी बोर्डों का गठन करना है वो खाली करके रखे हैं। बिहार में जो बाल संरक्षण आयोग है उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, तमाम ऐसे 19 जो संस्थान है उसके अध्यक्ष नहीं है, और मदन सहनी के पास ये वक्त नहीं है कि वो इन बोर्डों पे अध्यक्षों का चयन करें, क्योंकि वो सब राजनीतिक पद हैं। और उसकी बानगी हम यहाँ भी दिखा रहे हैं कि किन्नर कल्याण बोर्ड, जिसके लिए इस बार भारत सरकार ने भी अलग से पैसा रखा हुआ है, उनकी बैठक भी मदन सहनी को टाइम नहीं है कि वो बुलाएं। जी बिल्कुल। और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी जितना भी प्रपोजल बन रहा है इनके ट्रांसजेंडर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो जहाँ भी कैबिनेट में जा रहा है तो कहीं भी जा रहा है तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रपोजल्स गए हैं। मतलब सब अंदर ही अंदर चला जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं। एग्जैक्टली। और कोई मार रहा है। एग्जैक्टली। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो अद्विका सवाल उठाई है कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हम
हम इसमें ये नहीं कहेंगे कौन गलत है कौन सही है, इतना हमारे पास सोचने का भाई दिमाग नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि कल के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामने से आके कहता है कि मैं किन्नर हूँ, तो आपका पहला नियम क्या होना चाहिए? आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो ट्रांस पर्सन है कि नहीं है ना? वो ट्रांस वुमेन हो, ट्रांस मैन हो, वो नहीं हमारा ड्यूटी है। लेकिन अगर आप दिल्ली के हॉस्पिटल में पैसे भेज रहे हैं चेक बना के, स्वास्थ्य विभाग अगर दिल्ली के हॉस्पिटल में पैसा भेज रहा है चेक बना के, और स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ को कर भी रहा है डॉक्यूमेंटेड कहीं, तो फिर ये वेरिफिकेशन किस लेवल पे हो रहा है कि आज के डेट में इस तरीके की चीज़ें सुनने को आ रही हैं? बिल्कुल, है ना? आपका रोल कहाँ है? गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? डिपार्टमेंट का रोल कहाँ है? मतलब अगर कल के डेट में आपको कोई भी एक फर्जी 100 रुपया का, मतलब डिम्पल जी ये कहीं ना कहीं है कि रेशमा प्रसाद जिन ट्रांसजेंडरों का आधार कार्ड वहाँ सबमिट कर रही हैं, उस पर कोई ना कोई फर्जीवाड़ा, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़े के बड़े से तरीके हैं, स्कैन करके एड्रेस बिहार कर दिया जा रहा है। सिर्फ थंब इम्प्रेशन उनका मिलना चाहिए कि वही वो व्यक्ति है, एड्रेस भले उसका चेंज हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अगर ये बात सच है, और इसका तो जांच का विषय है ये बहुत बड़ा, क्योंकि अगर ये सच है तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि सरकार हमारे लिए अगर कुछ अच्छा 1% भी सोच रही है, तो रेशमा प्रसाद जैसे लोग वो सब काम गलत करके उसको ख़त्म करने के रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है कि इस तरीके की चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। कि हाँ, अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो डॉक्यूमेंट लेवल का एक मेंटेन होना चाहिए कि आप कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। अभी 10 रुपये का हम एफिडेविट बना के दे देंगे, कहेंगे मैं डिम्पल जैस्मीन उर्फ राजेश कुमार, रमेश कुमार, मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ, और आप उस डॉक्यूमेंट पे आप हमको 1,40,000 रुपये भेज दे रहे हैं। ये कैसा आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जोदी तोर डाक सुने के ना आशे ताले एकला चलो रे। अकेले निकली अविंका, उनके साथ 7 से 8 लोग शामिल हुए, और शायद आने वाले समय में ये कारवां निश्चित तौर पर बनेगा। और जो दशहरा कुछ दिन पहले ही बीता है, और जो बुराई है जो रेशमा प्रसाद ने फैला के रखी है, उस पर भी ये लोग कहीं विजय प्राप्त कर सकेंगी। और कहीं ना कहीं जो एक्चुअल जो ओरिजिनल हकदार हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको वो राशियाँ मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर ध्यान देके इंक्वायरी कराएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।